प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में फ्रांस की यात्रा की। यह यात्रा भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी को 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने फ्रांस में भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान की सराहना की। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें गार्ड ऑन ऑनर दिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और तिरंगे झंडों के साथ लोग उनका अभिनंदन करने पहुंचे थे। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। इस रात्रि भोज में दोनों देशों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भारत और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में भाग लिया। इस समिट में दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए। समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। समिट में एआई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें एआई के नैतिक पहलू, डेटा सुरक्षा और रोजगार पर एआई के प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल थे। एआई एक्शन समिट एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के जिम्मेदार उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का इस्तेमाल मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो। एआई सिस्टम को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना होगा। भारत एआई के नैतिक पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक वैश्विक रूपरेखा विकसित करने का आह्वान किया। तकनीकी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता की ओर कदम। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने तकनीकी संप्रभुता के महत्व पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। भारत और फ्रांस एआई तकनीकों के विकास में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों देश अपने डेटा सेंटर स्थापित करेंगे और अपने भाषा मॉडल विकसित करेंगे। तकनीकी संप्रभुता भारत और फ्रांस के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। यह उन्हें एआई के क्षेत्र में दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। In this significant moment, Prime Minister Modi engaged in bilateral talks with French leaders. These discussions aim to strengthen the strategic partnership between India and France, focusing on key areas such as defense, technology, and climate change. The fruitful dialogue underscored the mutual commitment to fostering a more resilient and prosperous relationship. Prime Minister Modi also inaugurated the new Indian consulate in France, marking a new chapter in diplomatic relations. This new consulate is expected to enhance the services provided to the Indian diaspora and further strengthen cultural and economic ties. Additionally, Prime Minister Modi paid tribute at the memorial, honoring the shared history and sacrifices made by both nations. On the global stage, Prime Minister Modi's presence was a testament to India's growing influence and leadership. His speeches and interactions highlighted India's vision for a sustainable and inclusive future, emphasizing collaboration and innovation. The world watched as India took strides towards becoming a pivotal player in international affairs. Prime Minister Modi's visit to France concluded with resounding success. The trip not only bolstered bilateral ties, but also showcased India's strategic importance on the global stage. With numerous agreements and collaborations set in motion,
This visit marked a significant milestone in India's foreign policy and international relations.